Assalamu alaikum, grade 7. I am your science teacher from the Right School, Shinkeri campus. Hope you will be fine. Open your science book in front of you, page number 1st and the unit number 1st, human organ system. स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया था, ऑर्गन के बारे में भी बताया था, और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन तक आने से पहले हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, सेल, टिश्यू, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने सेल की ऑर्गेनेलीज़ के बारे में बताया और फिर टिश्यू के बारे में मैंने बताया, फिर हम ऑर्गन तक पहुँचे थे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है। उससे पहले पूरे चैप्टर में से जो टर्मिनोलॉजी ली गई हैं, तो ये आपने क्या करना है, अपनी नीट नोटबुक पर करनी है। लेकिन इससे पहले आप सब ने साइंस की डिफिनीशन को पेस्ट करना है, प्रिंट आउट करके पेस्ट करना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जहाँ आपने स्प्रिंग थीम बनाया है उससे अगले पेज पे आपने साइंस की डिफिनीशन को पेस्ट करना है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, ठीक है ये। और फिर उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, तो ये भी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कौन है साइंस फादर ऑफ साइंस। तो गैलीलियो गैलीली इज़ द फादर ऑफ साइंस। ये दोनों जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई, इनका आपने प्रिंट आउट करके क्या करना है, अपने पेज पर कॉपी नीट नोटबुक पर पेस्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज से आपने चैप्टर शुरू करना है। वो हमारे पास क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम लिख के एक तरफ टर्मिनोलॉजी एंड दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है, डिस्क्रिप्शन में इसके हम क्या देखेंगे कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज मालिक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मालिक्यूल में, ठीक है। और ये लार्ज मालिक्यूल जो होते हैं नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, यानी कि ये बिग मालिक्यूल होते हैं और डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो इसको फिर जब स्मॉल मालिक्यूल बन जाते हैं तो ये डिफ्यूजिबल होते हैं। ब्लड, तो ब्लड क्या है, ब्लड हमारी बॉडी फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में, एंड दूसरे कोई भी एनिमल्स होते हैं बॉडी फ्लूइड है, जो कि जिसमें हमारी ब्लड के अंदर हमारे फूड से जो सब्सटेंसेस आते हैं वो किस में जा रहे हैं, हमारे ब्लड में, और इससे हम लोगों को न्यूट्रिशन मिल रही है और प्लस हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिल रही होती है, ठीक है। और ये ब्लड जो है वो आगे किस में पहुंचा रहा है, सेल में, और उससे हम लोगों को ये सब यानी कि एनर्जी जो मिल रही है ये सारी किससे वजह से मिल रही है, ब्लड से, यानी कि ब्लड के अंदर सब कुछ इंटर होता है। अब एंजाइम की बात आती है तो एंजाइम हमारे पास प्रोटीन हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि ये स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको, ठीक है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स हमारे स्टमक में इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं डाइजेशन, यानी कि फूड की ब्रेकडाउन को तेज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर हार्मोन्स वगैरह बन रहे होते हैं और ये फिर ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन होते हैं, ऑक्साइटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी में पाए जाते हैं। बोलस की जब बात करते हैं तो ये एक सॉफ्ट पेस्ट है फूड का जो कि प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, और ये जब माउथ में हमारे टीथ फूड की क्रशिंग करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, तो सलाइवा इसके साथ मिक्स होता है, यानी हमारा थूक, और वो फूड को एक नर्म सा बना देता है, नर्म सॉफ्ट सा बना देता है, और उस फूड को कहा जाता है बोलस, ठीक है। विलाई, तो विलाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर की तरह हमारी एक प्रोजेक्शन है, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये जो ब्लड, ये जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्लड में जाता है, शामिल होता है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक टॉवल, घर में जो टॉवल है ना, तौलिया, उसकी तरह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विलाई। सिंगुलर विलस इसको पढ़ा जाता है।
कायम, तो कायम हमारी वो फूड होती है। बोलस अब वो फूड है जो माउथ से इंटर हो रही है हमारे स्टमक में, ठीक है, और ये नर्म सी फूड है। अब कायम जो है हमारी बोलस से भी ज़्यादा एक सॉफ्ट सी फूड होती है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट जूसेस, एंजाइम्स वगैरह मिक्स होते हैं, और ये कायम जो है वो उस फूड को कहा जाता है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रही है। ग्लोटिस हमारे पास एक ऐसी ओपनिंग होती है जो कि हमारे रिस्पिरेटरी पैसेज के अंदर हवा इंटर हो रही है, हवा बाहर आ रही है, उसको कंट्रोल करती है। और ये जो है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये हमारी जो है फूड विंड पाइप पे यानी कि ट्रेकिया पे सांस की नाली पे इसने इस तरह कवर कर लिया होता है, ठीक है, ताकि फूड जो है वो इंटर ना हो विंड पाइप में। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ने ये आपने नीट नोटबुक पे करनी है, वो नीट एंड क्लीन, ठीक है। कोई वर्ड अगर समझ नहीं आ रहा तो आप डिस्कशन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले सिस्टम तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डाइजेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, ठीक है। ये वाली डिफिनीशन भी आपने अपने नीट नोटबुक पे नेक्स्ट पेज पे लिखनी है, टर्मिनोलॉजी के नेक्स्ट पेज पे, या अगर उधर नीचे ही कोई जगह बच रही है टर्मिनोलॉजी के तो वहाँ पर ही आपने लिखनी है, लेकिन नीट करके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ए बी किया हुआ है, एक सर्कल सा बनाया हो, यानी कि इसको ऐसा समझें कि ये एक बिग मालिक्यूल है, बिग फूड है, लार्ज मालिक्यूल है, जो क्या होगा अब ब्रेक डाउन होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर, ये ब्रेक डाउन इसकी होती है, तो ये स्मॉल मालिक्यूल में ए प्लस बी अलग अलग मैंने लिख लिए हैं कि स्मॉल मालिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। ये मैंने हल्का सा शायद ब्लर सी डायग्राम है। माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स हैं, ए माउथ, फिर ईसोफेगस, हमारा जो ईसोफेगस कहते हैं फूड पाइप को, उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक जिसको हम मैदा कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। और उसके बाद एनस, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। तो ये भी आपने डिफिनीशन डाइजेशन की सिर्फ आपने क्या करनी है, नीट नोटबुक पे लिखनी है, डायग्राम अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड जो होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है किस में, स्मॉल बिग मॉलिक्यूल्स की किस में होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होती है, और ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। अब जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, वो उसमें टू मैकेनिज्म पे इन्वॉल्व है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जिसमें कोई एंजाइम, कोई जूस इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट हमारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे टीथ, टीथ जो है मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्रशिंग फूड की ग्राइंडिंग कर रहा है। इस तरह हमारा स्टमक का जो वाल होते हैं, हालांकि स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, स्टमक के वाल मस्कुलर वाल होते हैं, वो भी कंट्रैक्ट रिलैक्स होकर फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जब कि केमिकल डाइजेशन की बात आती है तो ये जो है डिफरेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये होता है केमिकल डाइजेशन। तो स्टूडेंट आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, होता क्या है कि ब्रेक डाउन होती है फूड की, ठीक है, निज़ाम हज़म जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमने डाइजेशन देखा, व्हाट इज़ डाइजेशन, और फिर हमने केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन देखा। तो आप लोग मुझे डिस्कशन बॉक्स में टर्मिनोलॉजी वाले पेज की पिक्चर एंड डिफिनीशन जो पेस्ट आपने की है और फादर ऑफ साइंस, ये आपने मुझे सेंड करनी है पिक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।